Welcome students, let's move ahead and now we'll learn about relational operators. अभी तक हमने देखा था arithmetic operators, right? अब देखते हैं थोड़ा relational operators क्या होते हैं। ये relation बताएगा, नाम ही है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बराबर है, बड़ा है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेसर देन है, यही सब चीज़ें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इक्वल टू का जो साइन होता है, जैसे कि इन पाइथन डबल इक्वल टू मीन्स इक्वल टू, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है इक्वल टू, नॉट ये, ठीक है। ये नहीं होता है। इसका यूज वैल्यू असाइन करने के लिए, दिस इज़ यूज टू असाइन वैल्यू, दिस इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़। मतलब x इज इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 10 है, उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इक्वल टू साइन ये होता है, ठीक है। फिर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर इसका मतलब ग्रेटर देन, लेसर देन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सपोज करो मैं एक लिखता हूँ, ऐसे प्रोग्राम एक लिखता हूँ, num1 असाइन करो वैल्यू। देखो यही काम बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसका काम वैल्यू असाइन करना। जनरली हम इक्वल टू बोलते हैं ना इसको, ये इक्वल टू पाइथन में नहीं होता, इक्वल टू डबल इक्वल टू वाला साइन देते हैं तभी को। ऐसे इसका मतलब सिर्फ वैल्यू असाइन करना होता है, ठीक है। num1 जैसे मान लो 20 देता हूँ, फिर उसी तरीके से num2 40 देता हूँ। अब मैं इससे पूछूँ, इससे num1 इज़ इक्वल टू num2, तो आंसर क्या देगा? फॉल्स, इक्वल नहीं है दोनों। अगर मैं इससे पूछूं num1 लेस देन num2, तो ठीक है, 20 40 से कम है, तो ये ट्रू देगा। अगर मैं इससे पूछूं num2 ग्रेटर देन num1, तो ये भी ट्रू देगा। अगर मैं इससे ये पूछता num1 ग्रेटर देन num2, तो क्या देता? फॉल्स, num1 छोटा है, ठीक है। अगर मैं इससे ये बोलता कि num1 इज़ नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना ऐसे साइन दिया जाता है, ये दोनों हैं, num2, तो ये भी क्या देता है? ट्रू, इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यूज़ करनी है। इक्वल टू होता है, लेसर देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ऐसे यूज किया जाता है। यही है इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी ये लेसर देन था, ये ग्रेटर देन, ये भी वही चीज़ था, और ये नॉट इक्वल टू। तो ये सब रिलेशन बता रहे हैं, एक दो साइड की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या बोलोगे? कंपेयर्स द वैल्यूज़ ऑन ईदर साइड, कंपेयर्स द वैल्यूज़ ऑन ईदर साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पे वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। फिर आएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वही वैल्यू असाइन करना जो मैंने भी बताया। ये वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। वैल्यूज़ आर असाइंड और चेंज्ड फॉर वेरिएबल्स। मतलब जैसे मैं लिखूँ x इज़ इक्वल टू 4, तो ये असाइन किया वैल्यू, असाइंस वैल्यू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, दैट इज़ द मीनिंग, ठीक है।
दूसरी चीज़, तो ये वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, असाइंस वैल्यू। एक होता है प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है इस असाइनमेंट ऑपरेटर का, कि ये दो वैल्यूज़ अगर दी गई है, लेफ़्ट राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड वाले को असाइन करता है, असाइंस राइट साइड ऑपरेंड, राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ़्ट साइड। कहने का मतलब है ऐसे, जैसे सपोज़ कीजिए आपको दिया गया है, आपने डिफ़ाइन किया x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 20, ठीक है, और आप ये कीजिए कि सॉरी नाम कहाँ, x दिया है नाम, वेरिएबल x प्लस इक्वल ये वाला साइन ऑपरेंड का y, तो ये वैल्यू कितना देगा पता है क्या है, ये इसको दे देगा, मतलब रिजल्ट देगा 30, मतलब इसको ऐड कर देता है, कहने का मतलब ये वैल्यू इसको दे देगा वो। तो राइट साइड ऑपरेंड जो था y, उसको उसने इसको दे दिया, ऐड किया, इक्वल मतलब इसको दे दिया प्लस कर दिया, ये कहने का मतलब है। और उसी तरीके से ये होता है, ये सब्सट्रैक्ट कर देता है, सब्सट्रैक्ट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, राइट साइड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, सब्सट्रैक्ट्स राइट साइड ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड। जैसे कि मान लो फिर से वही चीज़ लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 20, और फिर ये वाला ऑपरेंड ये देते हैं हम x, ठीक है, और y, तो ये क्या करेगा, 10 में से 20 को माइनस करते, 20 को उसने इसको दिया तो कितना आ जाएगा, -10, ठीक है, ये इसका काम है, ये एक ऑपरेंड है। फिर यहाँ मैंने बताया असाइंस वैल्यू, ये क्या करता है, एड्स राइट साइड वैल्यू विथ लेफ्ट साइड, राइट साइड वैल्यूज़ विथ लेफ्ट साइड, और ये सब्सट्रैक्ट्स राइट साइड वैल्यूज़ फ्रॉम लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट वाले से राइट साइड को माइनस करना है, ना कि इससे इसको माइनस करना है, तभी मैंने किया 10 माइनस 20 तो -10, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सब ध्यान रखना है आपको। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, पाइथन हैज़ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट, रिटन इन लोअर केस, ठीक है, रिटन इन लोअर केस। ये भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह होते हैं, जैसे यहाँ हम देखे थे ये वाला, यहाँ पे हम ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सब चीज़ें पूछ रहे थे, तो आंसर क्या दे रहा था, ट्रू फॉल्स। यही चीज़ें लिखने का एक दूसरा तरीका है ये। जैसे सपोज़ करो हम फिर से वही चीज़ करते हैं, num1 इज इक्वल टू 20, num2 इज इक्वल टू 40, num1 इज इक्वल टू 20 वैल्यू असाइन किया, num2 इज इक्वल टू num2 इज इक्वल टू 40। देखो इक्वल टू साइन यहाँ पर जो दिया गया है ये इक्वल टू नहीं है, इसको वैल्यू असाइन कर रहा है, ये डबल लिखते तो इक्वल टू होता, ठीक है।
अब सपोज़ करो मैं ये इसको पूछूं पाइथन से num1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 20 एंड num2 इज़ इक्वल टू 40, तो ये बताएगा। अब हमने इससे पूछा num1 की वैल्यू हमने कितनी दी 20, num2 की वैल्यू हमने 40 दी। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या, देखो यहाँ पे हमने 20 वैल्यू असाइन किया। अब मैं उससे ये पूछ रहा हूँ क्या ये इक्वल है 20 के, तो यहाँ रीड करेगा हाँ 20 ही इसको दिया गया है। एंड अब यही एंड ऑपरेटर यूज़ किया, और क्या num2 40 के बराबर है, तो ये आंसर क्या देगा, ट्रू, हाँ है, इसको 20 ही वैल्यू दिया गया। यहाँ पे देखो ये वाला साइन हमने 20 दिया, अब यहाँ पे हम डबल कर, अब हमसे उससे पूछ रहे हैं कि क्या सही में num1 20 के बराबर ही है, तो ये जाके रीड करेगा, उसे बोलेगा कि हाँ है, तो ट्रू दिया उसने, ठीक है। अब मैं इससे पूछूं इस तरीके से सेम चीज़, मान लो num1 इक्वल टू, या फिर ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और num2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो आंसर क्या देगा, ये भी देगा ट्रू। क्यों, इक्वल टू ग्रेटर, तो इक्वल टू तो है ही, ये भी इक्वल टू है ही, ग्रेटर नहीं है तो इक्वल टू तो है ही, ठीक है। फिर मैं इससे पूछूं कि num1 इज़ इक्वल टू कितना दिया गया है, वैल्यू हमने दे दिया, फिर से वही चीज़ मान लो दे रहे हैं, num1 इज इक्वल टू 20 दे रहे हैं। अब मैं इससे ये पूछूं num1, ठीक है, अब इसके पहले लगा, एक मिनट ये गलत कर दिया मैंने, पहले लगाया जाता है नॉट ऑपरेटर को, एंड देखा हमने और देखा नॉट num1 इक्वल टू 20, तो ये आंसर क्या देगा, फॉल्स, क्या देगा, फॉल्स। मतलब क्या बोला, क्या num1 इक्वल टू 20 के नहीं है, तो ये बोलेगा कि फॉल्स है। क्यों, क्योंकि num1 20 के बराबर है। इस तरीके से फिर अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से पूछ दूँ, ऐसे नॉट num1 इक्वल टू 10, तो बोलेगा ट्रू। क्यों, num1 10 थोड़ा ही है, num1 कितना है 20 है, तो पूछ रहा है क्या नंबर 1 10 के बराबर नहीं है, तो हाँ नंबर 1 10 के बराबर नहीं है, वो 20 है। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर से देख लो, num1 num2 दिया हमने वैल्यू, हमने पूछा क्या num1, ये सिंगल साइन से हमने वैल्यू असाइन दिया। अब मैं डबल साइन से पूछ रहा हूँ क्या उसके बराबर है, num1 क्या 20 के बराबर है और num2 40 के बराबर है, तो हाँ है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर, num1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और num2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो हाँ ये भी है, इक्वल टू है, भले ही ग्रेटर नहीं है, तो ठीक है। और ये ऑपरेटर था हमारा। अब मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ num1 इज़ इक्वल टू 20 नॉट, मतलब क्या num1 20 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स, num1 20 के बराबर ही है। num1 10 के बराबर नॉट, मतलब नहीं है, तो ये बोलेगा हाँ ट्रू। क्यों, क्योंकि num1 20 है, 10 के बराबर नहीं है। तो दिस इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इट चेक्स, ये वैल्यू चेक करता है। मान लो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछेगा एक नंबर दे, क्या ये नंबर किसी ग्रुप का मेंबर है या नहीं। जैसे सपोज करो इट चेक्स whether a value is a member of a group
और नॉट। जैसे कि सपोज करो मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँ, स्ट्रिंग 1 1 2 3 4 5। अब मैं इससे पूछूं कि 2 इन स्ट्रिंग 1, क्या 2 स्ट्रिंग 1 में है इसमें, तो बोलेगा ट्रू है। अब मैं इसे पूछूं 10 इन स्ट्रिंग 1, तो 10 है इसमें, नहीं, तो क्या देगा, फॉल्स। यही होता है, इन से बोला जाता है ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। इन इन ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं दूसरा 20 नॉट इन स्ट्रिंग 1, तो क्या आंसर देगा, ट्रू। क्यों, 20 नहीं है, नॉट इन स्ट्रिंग 1 इसमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं 5 नॉट इन स्ट्रिंग 1, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 5 इसका मेंबर है, इसमें है। तो इन एंड नॉट इन जो होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। इन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पूछ रहा है कि इसमें वो चीज़ है या नहीं है, ट्रू फॉल्स देगा ये भी। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है ये होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, मतलब सारी चीज़ों को कंबाइन करके। जैसे कि मैं लिखूं 3 + 4, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन है, ये एक्सप्रेशन। लेकिन सिर्फ ऑपरेटर लिखूँ, ओनली ऑपरेटर इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, ओनली ऑपरेटर इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, ठीक है। छोटी सी चीज़, कुछ नहीं, चीज़ें जब कंबाइन करके आपस में लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। ये सब भी क्या है, एक्सप्रेशन है। ये सब जो कुछ भी हमने लिखा है ये सब एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर सब यूज किए हुए हैं यहाँ पे, तो ये सब एक्सप्रेशन, उसी चीज़ को एक्सप्रेशंस बोलते हैं, एक्सप्रेस करना। ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है। जो कुछ भी हमने लिखा है सब एक्सप्रेशन है। सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ ऑपरेटर साइन एक्सप्रेशन नहीं कहलाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब देखना है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। मतलब मान लो एक जगह एक से ज़्यादा दिया हुआ है ऑपरेटर का साइन, तो वहाँ पे किसको प्रेफर करेंगे। मान लो कभी एक ही चीज़ में बॉडमास रूल पढ़ते थे हम लोग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब एक ही क्वेश्चन में दिया रहता था, तो ऐसा सिचुएशन हो यहाँ पे, तो कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये बोलते हैं ऑर्डर और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेफर किसको करेंगे, ऑफ ऑपरेटर्स। देखो इसमें ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीज़न आर प्रेफर्ड ओवर एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ऊपर प्रेफर किया जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके ऊपर प्रेफर, मतलब किसी इसमें कॉम्बिनेशन में, जैसे मान लो ये दिया रहा है कि
20 + 40 × 50। तो ये करेगा क्या, सबसे पहले प्रेफर किसको करना है, मल्टीप्लिकेशन को, तो पहले ये मल्टीप्लाई करेगा ना कि ऐड करेगा। तो ये क्या करेगा 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 5 4 20, फिर 2 0, फिर अब आउटपुट देगा ये क्या 20 20, ठीक है। मैं यहाँ पे देखा आपने, मल्टीप्लिकेशन इज़ डन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इज़ प्रेफर्ड, देन एडिशन। अब एक दूसरा सिचुएशन है, मान लो सेम सिचुएशन करते हैं, लेकिन अगर मैं किसी को पैरेंथेसिस में डाल दूं, बट इफ एनी ऑपरेटर इज इन पैरेंथेसिस देन इट इज़ गिवन प्रेफरेंस। सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसी चीज़ को लिखते हैं 20 + 40, लेकिन इस बार इसको मैं पैरेंथेसिस में डाल दूँ और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन दूँ, तो इस बार ये क्या करेगा, पहले इसको करेगा 60 करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा 50 से, फिर मुझे आउटपुट देगा ये। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, पैरेंथेसिस इज़ प्रेफर्ड, ऑपरेटर इन पैरेंथेसिस इज़ प्रेफर्ड, ऑपरेटर इन पैरेंथेसिस इज़ प्रेफर्ड। ठीक है, ये चीज़ कहने का मतलब है। कुछ ऐसा हो, अगर मान लो एक तीसरा एग्जांपल दे देते हैं, कैसे करोगे, (15) डिवाइडेड 4 + 8 + 3। तो सबसे पहले इसमें क्या करेगा, हमने पहले ही बोला पैरेंथेसिस को हमेशा प्रेफर किया जाता है सबसे पहले, तो 15/4 + 11 करेगा ये। उसके बाद क्या करेगा, डिवीज़न करेगा ये, डिवीज़न अब पैरेंथेसिस नहीं है, हमने पहले ही बोला था डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन को प्रेफर किया जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.75 + 11, तो ये आंसर कितना देगा 14.75। ये सब चीज़ें कहने का मतलब है, ठीक है। तो दिस इज ऑर्डर और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब इसको क्लोज़ करता हूँ मैं, और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे। ओके, सो लेट मी क्लोज। ये ऑपरेटर्स ख़त्म हो गए और उनको कितना प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर किया जाता है, राइट। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, थैंक यू।